गंदी जबान वाले डेडपुल के पीजी रेटेड एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में दिखने से लेकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अभी से रीशूट की बात करने तक, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का आपकी फेवरेट कैप्टन अमेरिका मूवी जैसा होने से लेकर पीस मेकर के सीजन 2 के हैरान करने वाले आरटी स्कोर तक और मेफिस्टो की वापसी से लेकर अगली सुपरमैन मूवी के प्रोडक्शन अपडेट तक, इस हफ्ते का सुपर न्यूज आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते ट्यूसडे को रायन रेनल्ड्स चुपचाप इंस्टाग्राम पर आए और इस फोटो को शेयर करके चुप हो गए। ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई कैप्शन, बस ये फोटो हमारे सामने आई। हम फैंस को पता है कि ये वही साइन है जो हमें दिखा था डेडपुल एंड वुल्वरीन में कसांड्रा के साथी म्यूटेंट्स की गाड़ी पर इस साइन का मतलब क्या है? अब इस फोटो के सामने आने के बाद अलग अलग एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट्स की कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आने लगी। हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपने हीट विजन न्यूज लेटर में बताया कि उनके एक सोर्स ने कंफर्म किया है कि हाँ, डेडपुल एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। तभी डेडलाइन सामने आया ये कहते हुए कि उनके सोर्सेज ने लंदन में रायन रेनल्ड्स को अभी तक नहीं देखा है। अब द रैप इस बीच आया और उसने बताया कि इनसाइडर्स के हिसाब से डेडपुल अभी और दिखेगा फेज 6 में, पर कोई भी ऑन रिकॉर्ड आकर इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि डेडपुल एवेंजर्स डूम्सडे में है कि नहीं। अब डेडपुल डूम्सडे में हो या ना हो, पर इस इंस्टाग्राम पोस्ट से एक चीज तो समझ में आ रही है, वो अकेला तो नहीं दिखने वाला। इस साइन का मतलब है एक टीम, यानी डेडपुल की एक टीम होगी यहाँ, मे बी उसकी डेडपुल एंड वुल्वरीन में दिखने वाली रेजिस्टेंस टीम, जिनके साथ उसने कसेंड्रा के म्यूटेंट्स को ढेर किया था। प्लस पिछले एवेंजर्स डूम्सडे कास्ट अनाउंसमेंट में कंफर्म हो चुका है कि गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले चैनिंग टेटम एवेंजर्स डूम्सडे में है। तो कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज्यादा है कि डेडपुल इस मूवी में हमें दिखेगा। अब अगर आप इस खबर से खुश हो चुके हो तो अगली खबर आपको और खुश कर देगी, क्योंकि ये खबर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। अब इस मूवी को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से कंपेयर किया जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, तो इनसाइडर माय टाइम टू शाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि ब्रांड न्यू डे अब तक की सबसे बड़ी स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है और एक स्ट्रीट लेवल ग्राउंडेड मूवी होने के बावजूद अब इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बातें चल रही हैं कि ये स्पाइडरमैन मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर जैसी होने वाली है। अब इस रिपोर्ट में खास बात क्या है? अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक एक मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बैलेंस्ड मूवीज में से एक है। इनफैक्ट अगर आप एक पल को इम्पैक्ट और स्केलिंग भी ना देखो तो भी राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी इन्फिनिटी वॉर के लेवल तक जाती है और मेरे ख्याल से मार्वल फैंस विंटर सोल्जर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को कंपेयर किया जा रहा है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अगली खबर भी एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में। तो कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां से हमें जानने को मिल रहा है कि डॉक्टर डूम टॉडलर फ्रैंकलिन को क्यों ले जाना चाह रहा है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल स्टूडियोज अभी भी अपने इनकर्जन वाले आइडिया के साथ ही आगे बढ़ रहा है और मूवी में ऐसा दिखाया जाने वाला है कि पूरे मल्टीवर्स में जगह जगह इनकर्जन शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से पूरा मल्टीवर्स अब खत्म होने वाला है और डूम का ऐसा मानना होगा कि फ्रैंकलिन उन इनकर्जन्स को रोक सकता है और इसलिए वो सीधा फ्रैंकलिन के पास चला आया है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, एलेक्स ने अपनी रिपोर्ट में आगे ये बताया कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे का हीरो होने वाला है। अब यहाँ वर्डिंग पर जाए तो सोचने वाली बात है कि हीरो किसकी नजर में, दूसरों की नजर में या अपनी नजर में, क्योंकि अपनी नजर में तो थैनोस भी इन्फिनिटी वॉर में अपने आप को हीरो ही मानता था। हालांकि एक और इनसाइडर रिपोर्ट सामने आई है, जहां कहा जा रहा है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने 3 हफ्ते की रीशूट रिक्वेस्ट करी है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। इनसाइडर जेफ स्नाइडर ने बताया है कि कुछ फिल्मिंग के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर सेट पर नहीं थे। अब उन जगहों पर फिल्मिंग अचीव करी गई रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बॉडी डबल और कुछ कैमरा टेक्निक्स को यूज करके, पर जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बाद में रियलाइज हुआ कि कुछ सिचुएशंस काम नहीं कर रही तो उन्होंने रीशूट रिक्वेस्ट किया, जहां वो खुद होना चाहते हैं डॉक्टर डूम के कॉस्ट्यूम में। अब मैं ज्यादा हैरान हो रहा हूँ ये सोचकर कि मार्वल डूम्सडे की शूटिंग बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहा है, जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर के सारे सीन शूट हो गए होंगे पर उन्हें कुछ सीन जमे नहीं, इसलिए वो वापस आए। ये बताता है कि क्यों रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे एक्टर का इन्वॉल्वमेंट किसी प्रोजेक्ट को बेहतर बनाता है। अब अगली खबर एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, तो कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर मूवी के सामने आने के 4.5 से 5 महीने पहले ला सकता है। अब जनरली मार्वल ये ट्रेंड काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा है, पर एवेंजर्स मूवी के साथ ऐसा होना थोड़ा अलग है, क्योंकि अपनी पहली एवेंजर्स मूवी के लिए मार्वल 2 साल पहले ट्रेलर ले आया था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में और ये सेम चीज एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के साथ भी हुई थी। पर इस बार कांस्टेंट रीराइटिंग की वजह से ये समझा जा सकता है कि देरी क्यों हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है अगले साल दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं हमें जुलाई अगस्त के आसपास इसका ट्रेलर देखने को मिल सकता है। ज्यादा चांसेस
है कि अगले साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें इस मूवी का ट्रेलर देखने को मिल जाए। अब मार्वल इस साल सैन डिएगो कॉमिक कॉन स्किप कर चुका है, तो कहीं ना कहीं उसका उधार तो है कॉमिक कॉन पर, जिसे उसे चुकाना होगा एवेंजर्स के ट्रेलर के साथ। अब अगली खबर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बड़े विलन के बारे में है। तो इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां बताया गया है कि मार्वल ने अंदर ही अंदर ये डिसाइड कर लिया है कि फेज 6 के बाद वो किस विलन पर फोकस करने वाले हैं। तो अपने पेट्रियन पेज पर बात करते हुए डैनियल ने बताया कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल वापस से इंटरकनेक्टेड मूवीज की तरफ बढ़ेगा और उन सब मूवीज में से एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, जो कि है मिडनाइट सन्स। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस बार डैनियल के हिसाब से मार्वल ने डिसाइड कर लिया है कि साचा बैरन कोहेन मिडनाइट सन्स में विलन होने वाले हैं। वहीं आगे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मार्वल ने मिडनाइट सन्स के लिए कॉमिक बुक से डैमनेशन स्टोरी लाइन को चुना है, जहां पर मेफिस्टो ने लास वेगस पर कब्जा जमा लिया था और पूरे वेगस को बना दिया था नर्क। अभी एक्चुअली ये बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन है, जिसको अगर मूवी में हमें दिखाया गया तो हमें मून नाइट और घोस्ट राइडर भिड़ते हुए दिख सकते हैं। और जब से मैंने आयरन हार्ट में मेफिस्टो को देखा है लोगों को फंसाते हुए, अब मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि बाकी सुपर हीरोज के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होने वाला है। अगली अपडेट है सुपरमैन 2 के बारे में और खबर बहुत अच्छी है दोस्तों। तो कोलाइडर से बात करते हुए जेम्स गन ने खुलकर सुपरमैन के सीक्वल पर बात करी। जेम्स गन ने डायरेक्टली तो मूवी का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनका ये अगला प्रोजेक्ट डायरेक्ट सुपरमैन सागा का फॉलो अप है और उसी से लोग समझ गए कि जेम्स सुपरमैन 2 की ही बात कर रहे हैं। तो जेम्स गन ने कहा कि वो मूवी को अब शेड्यूलिंग के लिए डालने जा रहे हैं। उन्होंने मूवी का स्क्रीन प्ले कंप्लीट कर लिया है, जो कि 60 पेजेस का है सारे डायलॉग्स के साथ, और अब बहुत ही जल्द प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। यानी कि अभी अभी सुपरमैन का थिएट्रिकल रन खत्म हुआ और अभी अभी जेम्स गन उसके सीक्वल का प्रोडक्शन शेड्यूल करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छे संकेत है डीसीयू के फ्यूचर के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए सुपरमैन ने डीसीयू को बहुत जबरदस्त स्टार्ट दे दी है, तो उसी पर डबल डाउन हो जाना ये तो बहुत बढ़िया बात है। बस हम उम्मीद करेंगे कि कुछ और बड़े नाम सामने आना शुरू हो जाए। अब जल्दी जल्दी फ्लैश की स्पीड में मैं आपको न्यूज बताता हूँ। पीसमेकर के सीजन 2 के रॉटेन टोमेटो स्कोर सामने आ गए हैं, जहाँ मूवी का स्कोर है 100%। पीसमेकर सीजन 2 सामने आने वाला है 21 अगस्त को, प्लस सुपरमैन भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। पीसमेकर के इतने जबरदस्त स्कोर के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि डीसीयू अभी तो सर्टिफाइड फ्रेश है। एक सिम्बायोसिस का पोस्टर देखने को मिला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर, जहां फैंस अब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये क्लियर हिंट है मूवी में वेनम सिम्बायोट होने का। द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए फैंटास्टिक 4 के राइटर एरिक पियर्सन ने बताया कि मूवी के ओरिजिनल ड्राफ्ट में गैलेक्टस के साथ होने वाली क्लाइमैक्स फाइट आउटर स्पेस में होने वाली थी, पर उसे बाद में बजट और स्केलिंग इशू की वजह से चेंज कर दिया गया। साथ ही मार्वल स्टूडियोज इस फाइट को अर्थ पर इसीलिए रखना चाहते थे ताकि वो फैंस को दिखा सके कि गैलेक्टस कितना बड़ा है बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में। द बॉयज की प्रीक्वल सीरीज वॉट राइजिंग के कैरेक्टर पोस्टर सामने आए हैं, जिसमें जेनसन एकल्स की सोल्जर बॉय बहुत डिफरेंट अवतार में है। वहीं स्कूप पर माई टाइम टू शाइन की तरफ से सीडी सिंह की ये पिक्चर सामने आई है, जो आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस पिक्चर में हमें सीडी का नया लुक देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो ये लुक बहुत ही ज्यादा सिमिलर है कॉमिक्स की ग्वेन स्टेसी से। मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज सामने आ रही है एक 4 एपिसोड मिनी इवेंट की तरह, जहां इसे अब फैंस के सामने 3 अक्टूबर की जगह 24 सितंबर को लाया जा रहा है। इस सीरीज के लिए ये भी कहा जा रहा है कि पहले ये एक एनिमेटेड मूवी होने वाली थी। एक इनसाइडर कास्टिंग अपडेट भी इस हफ्ते आई ब्लैक पैंथर की तीसरी मूवी के लिए। तो जेफ स्नाइडर ने अपने पॉडकास्ट से बताया कि मार्वल ने डिसाइड कर लिया है कि फेज 7 से मार्वल में तचाला का रोल कौन प्ले करने वाला है। इनसाइडर रिपोर्ट्स के हिसाब से F1 स्टार डैमसन इड्रिस इस रोल को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि काफी समय से वो इस रोल के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जेम्स गन और डेविड कोएन स्वेट की डिबेट देखी सुपरमैन की एंडिंग को लेकर। ये नजारा बढ़िया था और कहीं ना कहीं हमें और होपफुल बना रहा है आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अब आप मुझे बताओ कि आपका आर रेटेड डेडपुल के पीजी रेटेड एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने के बारे में क्या कहना है। आपके हिसाब से मेफिस्टो मून नाइट ब्लेड और घोस्ट राइडर से कैसे टक्कर लेगा, और आप इस हफ्ते पीसमेकर के सीजन 2 के लिए रेडी हैं? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जहां बेशक इस हफ्ते का मीम रिएक्शन लेट हो गया हो, पर उस पर काम चल रहा है और वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।